आज हम आपको एक ऐसी फैंटेसी मूवी की कहानी सुनाएंगे जिसमें एक प्यारी सी लड़की अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, लेकिन एक दिन एक जबरदस्त तूफान उसे एक अनजानी और जादुई भरी दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ सब कुछ अलग था, रंग बिरंगे जंगल, अजीबोगरीब रास्ते और एक ऐसा शहर जो एमरल्ड से बना था। लेकिन उस लड़की को घर वापस जाना था। क्या वो अपने घर वापस जा पाएगी या उस जादुई दुनिया में ही कहीं खो जाएगी? ये जानने के लिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक जादुई दुनिया से होती है जहाँ एक तोता उड़ते हुए उस दुनिया को देखकर काफी एंजॉय कर रहा था और उड़ते हुए वो एक राजमहल में पहुंच जाता है। इस महल में एक रानी रहती थी जो जादू मंत्र भी जानती थी और वो अपनी शक्तियों की मदद से कोई अमृत बनाना चाहती थी। तोता उसे किसी के बारे में बताता है और कहता है कि वो आपको अमृत देने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में उसे आपके सिल्वर शूज चाहिए। रानी उसकी बातों को इग्नोर कर कर अपना काम करती रहती है। तोता जब देखता है कि रानी उसकी बात नहीं सुन रही तो वो खुद ही रानी के सिल्वर शूज निकालने के लिए कांच के पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है। रानी को ये देखकर गुस्सा आता है, इसलिए वो तोते को उठाकर दूर फेंक देती है। फिर रानी किसी चाकोव को आवाज देकर बुलाती है और उसे जादुई फूल लेकर आने का कहती है। चाकोव कुछ ही देर में वो जादुई फूल ले आता है। इस फूल की खास बात ये है कि ये 20 सालों में सिर्फ एक बार ही खिलता था। रानी इस फूल को अपने उस पानी में मिलाती है जिसमें वो अपने लिए अमृत तैयार कर रही थी। रानी कहती है, अब ये सारी दुनिया मेरी है, इसलिए अब से कोई इंसान जिंदा नहीं बचेगा और मैं इस दुनिया पर राज करूंगी। ये कहकर वो राजमहल से बाहर चली जाती है। अगले सीन में हमारी दुनिया की एक छोटी बच्ची एली को दिखाया जाता है जो अपने मोम डैड के साथ कार में जा रही थी। एली आजकल के बच्चों की तरह हर वक्त अपने मोबाइल में घुसी रहती थी, इसीलिए उसके माता पिता उसका ध्यान मोबाइल से हटाने के लिए उसे उसकी दादी के घर लेके जा रहे थे। मोम डैड ने उसे एक किताब पढ़ने के लिए दी थी, इसीलिए एली भी फोन को किताब में रखकर देखने लगती है, लेकिन वो भी एली के ही मोम डैड थे। डैड एली का फोन छीन कर कहते हैं, ऐसे नहीं चलने वाला। जिस पर एली नाराज होकर गाड़ी रुकवाती है और गाड़ी से उतर जाती है। उसका कहना था वो मोबाइल के बगैर कहीं नहीं जाएगी, जिस पर मोम समझाने लगती है कि देखो ये दुनिया कितनी प्यारी है, लेकिन एली का कहना था कि वो ये दुनिया अपने मोबाइल पर ज्यादा अच्छे से देख सकती है। डैड उसका फोन गाड़ी के पीछे जोड़ी गई वैन में छुपाकर उसे कहते हैं, जब तक दादी के घर नहीं पहुँच जाते तब तक तुम्हें फोन नहीं मिलने वाला। एली गुस्से से वहाँ से जाने लगती है तो तभी हम उस सैंडस्टॉर्म को देखते हैं जिसे रानी ने दुनिया को तबाह करने के लिए बनाया था। ये धुआं उन लोगों की तरफ आने लगता है तो डैड एली को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन एली वहाँ से फिर उतरकर उस वैन में चली जाती है जिसे ये लोग गाड़ी के साथ खींच कर ले जा रहे थे। तभी वो सैंडस्टॉर्म उनके सर पर पहुँच जाता है। डैड गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सैंडस्टॉर्म वैन को अपनी लपेट में ले लेता है। एली डर कर डैड को आवाज देती है, लेकिन सैंडस्टॉर्म में पूरी तरह घूमने लगती है। इस सैंडस्टॉर्म में एली अपने डॉग के साथ गोल गोल घूम रही थी और ये वैन उसी रानी के ऊपर जाकर गिरता है जिसने ये सैंडस्टॉर्म बनाया था। वैन के लगने से रानी की वही मौत हो जाती है। एली को होश आता है तो डॉग कहता है, आखिर तुमने आंखें खोल ही दी। एली शॉक हो जाती है और डॉग से पूछती है, तुम बोल सकते हो? जिस पर डॉग कहता है, मैं तो हमेशा से बोलता था। एली दरवाजा खोल कर देखती है तो वो हैरान रह जाती है। वो किसी और ही दुनिया में आ गई थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी वैन किसी जादुई दुनिया में आ गई है। अब वैन इस वक्त राजमहल के किनारे पर थी और किसी भी वक्त गिर सकती थी। अब इस समय भी एली परेशान होने की बजाय अपना फोन ढूंढने लगती है जो उसे मिल जाता है तो वो डॉग को लेकर वैन से उतर जाती है। अब ये सब कुछ चौकअप छुप कर देख रहा था। एली नीचे उतरती है तो रानी के बनाए हुए सीजी को देखती है जिसके लोग वैन को उड़ता हुआ घर समझ रहे थे और एली तो थी ही इतनी प्यारी कि सबको वो परी ही लगती है। उसी वक्त चाकव उन लोगों को खुशखबरी सुनाता है कि जालिम रानी मर चुकी है और आज से मैं आप लोगों का राजा हूँ। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगते हैं कि इतना बुरा टाइम आ गया है कि तुम हम पर राज करोगे। चाकव गुस्से से कहता है, मैं सबको देख लूंगा। चाकव के वहाँ से जाने के बाद लोग एली से कहने लगते हैं कि आज से आप ही हमारी रानी होंगी। तभी वहाँ तेज रोशनी होती है जिसमें से एक लंबी औरत मिलेना बाहर आती है और ये रानी की बहन है जो उसकी तरह बुरी नहीं बल्कि अच्छी है। एली उससे पूछती है, ये कैसी जगह है? मुझे यहाँ से अपने मोम डैड के पास जाना है। मिलेना कहती है, यहाँ से हट जाओ, मेरी बहन तुम्हारी वैन के नीचे मरी पड़ी है। एली पूछती है कि मेरी वैन इस पर कैसे गिरी, जिस पर मिलेना बताती है कि ये दुनिया पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन मैंने इसके बनाए सैंडस्टॉर्म से इस पर हमला कर दिया और खाली वैन को सैंडस्टॉर्म में फंसा दिया। मिलेना नहीं जानती थी कि वैन में एली भी है। एली को उसकी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो बस अपने मोम डैड के पास वापस जाना था। इसलिए वो मिलेना से कहती है, मुझे कोई मंत्र पढ़कर वापस भेज दो।
लेकिन मिलेना के पास तो ऐसी कोई शक्ति थी ही नहीं। मिलेना उसे एक जादुई पहाड़ दिखाती है जिसे पार करके ही एली अपनी दुनिया में वापस लौट सकती थी। मिलेना उसे एक मैप में गोडविन के रहने की जगह दिखाती है जो एली को उसकी दुनिया में पहुंचा सकता था। मिलेना बताती है कि गोडविन तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 इंसानों की मदद करनी होगी। फिर वो एली को एक रास्ता दिखा के बताती है कि इस रास्ते से तुम गोडविन तक जा सकती हो और फिर मिलेना वहाँ से गायब हो जाती है। अब वहाँ के लोग एली को अपनी रानी बनाना चाहते थे, लेकिन एली तो वहाँ से निकलना चाहती थी। उसका एक जूता भी कहीं गिर गया था जिसके बिना वो कहीं नहीं जा सकती थी। उधर डॉग महल में जाता है और रानी के वही सिल्वर शूज लेके एली को दे देता है। इनका साइज काफी बड़ा था, लेकिन एली के पास टाइम नहीं था, इसलिए वो वही जूते पहन लेती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके पहनते ही जूते उसके साइज के हो जाते हैं। एली अपने डॉगी को लेकर मिलेना के बताए रास्ते पर जाने लगती है। अगले सीन में हम पिंक सिटी की रानी वेलेरी को देखते हैं। ये वही थी जिसने पहले सीन में तोते के हाथ पैगाम भेजा था कि वो सिल्वर जूते लेना चाहती है। तोता वहाँ आकर उसे बताता है कि रानी की मौत हो गई है। सब लोगों की तरह वेलेरी भी रानी के मरने पर खुश होती है कि अब वो सिल्वर जूते मेरे हो जाएंगे। वेलेरी रानी की लाश पर एक चादर डालकर उसका अंतिम संस्कार करती है और फिर तोते से सिल्वर जूते लाने का कहती है। तोता बताता है कि वो तो एक छोटी लड़की ले गई, जिस पर वेलेरी उसे बातें सुनाने लगती है। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुरंत जाओ और वो जूते साथ लेकर आओ। लेकिन वेलेरी को तोते पर भरोसा नहीं था और वैसे भी वो था तो निकम्मा ही, इसलिए वेलेरी अपनी आंखें निकालकर तोते के पीछे लगा देती है ताकि वो यहीं बैठकर तोते पर नजर रख सके। उधर एली चल चल कर थक गई थी और उसे कोई इंसान नहीं मिला था जिनकी मदद करके वो गोडविन के राज में पहुंच सकती थी। थकने के बावजूद भी एली अपने फोन से अच्छी अच्छी पिक्चर्स बना रही थी। अब चलते चलते वो एक कद्दू के खेत में पहुंचती है जिसके बीचों बीच एक स्केयरक्रो था। उसे देखकर डॉगी उसके बैग पर छुपकर कार्रवाई करने लगता है तो स्टैचू हिलने लगता है, जिस पर डॉगी डरकर एली को बताता है। एली भी उसके पास जाती है लेकिन अब वो नहीं हिलता। तभी तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है और एली से बात करने लगता है। तोता एली से झूठ बोलते हुए कहता है, मैं एक इंसान हूँ जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी वो स्केयरक्रो एली को इशारे करने लगता है कि तोता झूठा है और इस बार एली भी उसे देख लेती है। तोता तुरंत स्केयरक्रो पर आकर बैठता है और उस पर गुस्सा करता है कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे मेरा काम करने दो। ये सीन एली को काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि स्केयरक्रो तोते से बात कर रहा है, इसलिए वो इस सीन को अपने फोन के कैमरा में क्लिक कर लेती है। तोता जिसने पहली बार फोन देखा था वो डर जाता है कि शायद एली उस पर कोई जंतर मंतर कर रही है। तोता उड़ जाता है और जिसके बाद स्केयरक्रो एली को कुछ बताने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका मुंह नहीं था इसलिए वो बता नहीं पाता। ये देखकर एली कहती है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारा मुंह बना देती हूँ। वो किसी चीज से उसका मुंह बनाने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ स्केयरक्रो तक नहीं पहुँचता। अब एली उसे उतार कर उसका मुंह बनाती है तो वो बेचारा एक कद्दू पर गिर जाता है। एली भी मौके का फायदा उठाते हुए उसका मुंह ड्रॉ कर देती है, जिसके ड्रॉ होते ही उसकी बकबक शुरू हो जाती है। ऐसा लगता था उसको बहुत मुश्किल से बोलने का मौका मिला है। एली को पता चलता है कि ये कोई स्केयरक्रो नहीं बल्कि इंसान है, तो वो उसे अपने साथ चलने के लिए मनाने लगती है क्योंकि गोडविन तक पहुंचने के लिए उसे 3 इंसानों की मदद करके उनको अपने साथ ले जाना था। वो नहीं मानता तो एली को गुस्सा आ जाता है जो उसे समझाती है, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो गोडविन तुम्हें भी ठीक कर देगा। ये सुनकर स्केयरक्रो भी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ वेलेरी जिसने अपने तोते की हरकतें देखी थी वो गुस्से में अपने गार्ड्स को बुलाकर कहती है, जल्दी से उस आदमखोर को मेरे पास लेकर आओ, सिर्फ वही मेरे लिए सिल्वर जूते ला सकता है। गार्ड्स उसको लाने के लिए भागते हैं तो उधर एली डॉगी और स्केयरक्रो के साथ आगे बढ़ते जा रही थी। एली अपने फोन को देखते हुए सिग्नल टॉवर्स ढूंढने की कोशिश कर रही थी। स्केयरक्रो एली से पूछता है, ये तुम क्या कर रही हो? जिस पर एली उसे बताती है, मैं इंटरनेट ढूंढ रही हूँ। वह हैरान होकर पूछता है, वो तुम्हारा क्या लगता है? तो एली बताती है, वो कोई इंसान नहीं है बल्कि उसे तो देख भी नहीं सकते, लेकिन उसके पास हमारे हर सवाल का जवाब होता है। ये सुनकर स्केयरक्रो उसे पागल ही समझता है कि जो नजर नहीं आता तो उसे ये कैसे ढूंढ रही है। दूसरी तरफ वेलेरी के सामने जंजीरों में जकड़ा हुआ एक आदमखोर लाया जाता है, जिसके सामने वेलेरी कुछ मंत्र पढ़ती है तो कुछ मशरूम उगते हैं, उसमें से इंसानों की आवाजें आती हैं, जो सुनकर आदमखोर बहुत खुश हो जाता है। वेलेरी उसकी जंजीरें खोलकर कहती है, अगर तुम मेरा काम करो तो मैं तुम्हें हर वो चीज दूंगी जो तुम चाहते हो। ये कहते ही वेलेरी उसे एक बोतल देती है तो वो आदमखोर खुश हो जाता है कि अब मैं बहुत सारे इंसानों को खा सकता हूँ। वेलेरी उसे बताती है कि तुम्हें एक छोटी सी लड़की से सिल्वर जूते लाकर मुझे देने होंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर की चाबी दे दूंगी, जिसके बाद तुम आजादी से घर जा सकोगे। आदमखोर वेलेरी की बात मानकर एली से शूज लेने
करने के लिए निकल जाता है। यहाँ एली को जंगल में जाते हुए एक ऑयल बोतल मिलती है जिसे वो उठाकर अपने पास रख लेती है। तभी डॉगी कुछ आवाजें सुनकर उस तरफ भागता है तो एली उसे रोकती है, लेकिन वो नहीं रुकता तो एली भी उसके पीछे चली जाती है। वहाँ डॉगी एक लोहे के स्टैचू के पास रुकता है, जिसे गौर से देखने पर एली को पता चलता है कि वो एक इंसान है जो किसी के मंत्र से स्टैचू बन गया है। आयरन स्टैचू का फेस थोड़ा हिल पा रहा था, जो देखकर एली उसके मुंह में तेल डालती है तो वो बोल पाता है। उसके कहने पर एली उसके हाथ पाँव में भी तेल डाल देती है, जिससे वो पूरी तरह हिल पाता है। आयरन स्टैचू अपनी कहानी बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन लड़की के मोम को वो अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं था, इसीलिए उसने ब्लू सिटी की रानी को पैसे देकर उसे लोहे का स्टैचू बना दिया। ऑयल बोतल भी आयरन स्टैचू की ही थी। आयरन स्टैचू एली को अपनी मदद के लिए थैंक्स कहकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे ब्लू सिटी की रानी से अपना बदला लेना था। एली उसे बताती है कि वो रानी तो एक गाड़ी के नीचे दबकर मर गई। इसके साथ ही एली उसे गॉडविन का बताती है कि वो सबकी मांगे पूरी कर सकता है। तुम वापस इंसान बनना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। उसकी बात मानकर आयरन स्टैचू भी उसके साथ चल पड़ता है। वो चारों चलते चलते जंगल को पार कर लेते हैं। एली और डॉगी आगे जा रहे थे जब डॉगी को अपने टॉय के साथ हिलता देखकर एली उसे डांट में लगती है कि इर्द गिर्द इतनी सुंदर चीजें हैं और तुम उनको देखने के बजाय अपने टॉय के साथ ही लगे रहते हो। ये कहते हुए एली को अपनी मोम की याद आ जाती है, जो उसे यही कहती थी कि तुम दुनिया की खूबसूरती देखने की बजाय अपने फोन से लगी रहती हो। ये याद करके एली को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काफी शर्मिंदा हो जाती है। एली को आगे बढ़ते हुए कुछ आवाज आती है और वो उसकी ओर जाती है तो वो देखती है वहाँ कुछ मशरूम्स उग रहे हैं और एक बोर्ड पर लिखा था गॉडविन यहीं रहता है। ये पढ़कर एली खुश हो जाती है और गॉडविन से मिलने के लिए उसी रास्ते पर चलने लगती है। कुछ ही दूरी पर उनको एक आदमी नजर आता है जो कोई और नहीं बल्कि वेल्वी का भेजा हुआ आदमखोर था। ये सब देखकर वेल्वी खुश हो जाती है कि उसका काम होने वाला है। एली उससे पूछने लगती है क्या आप गॉडविन है तो वो हाँ कहता है, जिस पर खुश होते हुए एली उसे कहने लगती है मुझे मेरे घर वापस जाना है। वो कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था और ये कहकर वो एली को अपनी गाड़ी में बिठाता है। एली सोचती है शायद ये गाड़ी कोई टाइम मशीन है जिसमें बैठकर वो अपने घर पहुंच जाएगी। ये सब देखकर वेल्वी खुश हो जाती है कि उसकी मंजिल उससे कुछ ही दूरी पर है। वहाँ स्केयरक्रो और आयरन स्टैचू जो एली से पीछे आ रहे थे एली को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनको वहाँ डॉगी नजर आता है जिसे मशरूम के साथ लटकाया हुआ था। वो दोनों से आजाद करके एली का पूछते हैं तो डॉगी एली को बचाने भागता है। उस वक्त एली गाड़ी में बैठने ही लगी थी जो असल में एक चूल्हा था जिसमें वो एली को पकाकर खाने वाला था। डॉगी को देखकर आदमखोर कहता है मैं एक समय में एक ही शख्स को घर भेज सकता हूँ। ये सुनकर एली कहने लगती है पहले मैं ही जाऊंगी, लेकिन तभी आयरन स्टैचू वहाँ आकर उस आदमखोर को पहचान लेता है कि इसे तो बंद कर दिया था और ये बाहर कैसे निकला। वो आदमखोर से लड़ने लगता है। उधर डॉगी एली को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़ाई में बैरल नीचे गिर जाता है। इसी बीच स्केयरक्रो और आयरन स्टैचू मिलकर एक पत्थर आदमखोर पर गिरा देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वेल्वी पूरी तरह से निराश हो जाती है कि अब वो सिल्वर जूते कैसे हासिल कर पाएगी। यहाँ बैरल से एली बाहर निकलती है और उसे पछतावा होने लगता है कि उसके डॉगी ने उसकी मदद करने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो सेल्फिश होकर पहले घर जाने के लिए डॉगी को भी यहाँ छोड़ने वाली थी। आयरन स्टैचू से बात करने की कोशिश करता है तो एली उसको जवाब दिए बिना उदासी से आगे जाने लगती है। चलते चलते वो एक ऊंची जगह से फिसलकर गिरती है तो आयरन स्टैचू उसका हाथ पकड़कर उसे उठा लेता है। एली उसे बताने लगती है कि मैं इतनी छोटी सी हूँ, मुझे अपने मोम डैड की याद आ रही थी इसलिए मैं उस बैरल में बैठ गई, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है। जिस पर आयरन स्टैचू कहता है जो हुआ भूल जाओ, हम गॉडविन से मिलकर तुम्हें जल्दी तुम्हारे मोम डैड से मिलवाएंगे। यहाँ वेल्वी काफी परेशान थी कि उसका एक छोटा सा काम है जिसे कोई भी कर ही नहीं पा रहा। वो दुखी हो रही थी तभी वहाँ चाकोव आता है। वेल्वी पूछती है तुम तो ब्लू सिटी रानी के नौकर हो तो यहाँ तुम्हारा क्या काम, जिस पर वो उसे रानी का बनाया हुआ अमृत देता है। चाकोव कहता है मैं आपको ये अमृत भी दूंगा और आपकी हर मदद भी करूंगा, बस मुझे ब्लू सिटी का आधा हिस्सा चाहिए जिस पर मैं राज कर सकूं। ये देखकर वेल्वी खुश हो जाती है कि इसे मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगी। वो चाकोव से कहने लगती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें उस छोटी बच्ची से सिल्वर शूज ला कर देने होंगे। चाकोव भी उसके लिए मान जाता है। ताकत और दौलत के लिए तो लोग कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं, ये तो फिर सिल्वर शूज से। दूसरी तरफ एली और उसके दोस्त आगे जा रहे थे। जब डॉगी को कुछ बदबू आती है तो वो उसकी ओर भागता है। सब लोग उसके पीछे जाते हैं तो देखते हैं एक शेर डॉगी से डरकर ऊपर चढ़कर बैठा था। सब हैरान हो गए कि शेर होकर कुत्ते से डर रहा है। शेर उनके पूछने पर बताने लगता है कि मैं तो बड़ा कोई डरपोक इंसान
इंसान था जिसे ब्लू सिटी की रानी ने एक छोटी सी गलती पर शेर बना दिया, लेकिन मैं अब शेर की बजाय इंसान बनकर रहना चाहता हूँ। ये सुनकर एली उसे बताने लगती है कि गॉडविन सबकी इच्छाएं पूरी करता है, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो, गॉडविन तुम्हें भी वापस इंसान बना देगा। शेर जाने को मान जाता है, लेकिन वो एली से गारंटी लेता है कि तुम इस भयानक जोगी को मुझसे दूर रखोगी। अब वो 5 हो गए थे। जैसे ही वो शेर को साथ लेकर आगे बढ़ने लगते हैं तो एक चूहा सामने आता है, जिसे देखकर शेर डर के मारे भीगी बिल्ली बन जाता है। डोगी ये देखकर उसे कुछ शर्म दिलाता है कि माना तुम शेर नहीं हो, लेकिन शेर का नाम इतना भी खराब मत करो। इस पर शेर भी थोड़ा भरम दिखाते हुए धाड़ने की कोशिश करता है, तो उसके मुंह से शेर की धाड़ की बजाय बिल्ली की आवाज निकलती है, जो सुनकर चूहा भी हंसने लगता है। वहाँ जाकोब वेलरी को एक शैतानी आइडिया देता है, जो वेलरी को काफी पसंद आता है, और वो उस पर अमल करते हुए एली के रास्ते में कुछ फूल उगा देती है, जो देखते ही देखते बड़े हो जाते हैं और हर तरफ फूल ही फूल नजर आते हैं। ये फूल कोई आम फूल नहीं थे, बल्कि जहरीले थे, जिनके दरमियान कोई बहुत देर रुकेगा तो बेहोश हो जाएगा और कुछ देर में मर भी जाएगा। एली उन फूलों के दरमियान पहुँचते ही हमेशा की तरह अपने फोन से तस्वीरें बनाने लगती है। वो चाहती थी वो अपनी दुनिया में वापस जाकर सारी तस्वीरें वहाँ के लोगों को दिखाए, ताकि वो भी यहाँ आना चाहें। एली सब लोगों के साथ तस्वीरें बनाने लगी, जो देखकर वेलरी खुश थी कि बस कुछ ही देर में ये बेहोश हो जाएगी और फिर सिल्वर जूते मेरे हो जाएंगे। एली फोटोज बना रही थी जब उसका सर चकराने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके साथ ही शेर और डोगी भी बेहोश हो जाते हैं, लेकिन दोनों स्टैचूज बेहोश नहीं होते। वो दोनों एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि ये क्या है। आयरन स्टैचू कहता है इनको नींद आ गई है, कुछ ही देर में जाग जाएंगे। वो काफी समय तक उनका इंतजार करते हैं, लेकिन वो नहीं जागते, तो वो दोनों परेशान होने लगते हैं। तभी वो चूहा आकर उनको डांटने लगता है, इंसान होते हुए भी दिमाग नहीं तुम लोगों में, इन जहरीले फूलों के बीच इंसान मर जाते हैं। ये सुनकर वो दोनों एली और डोगी को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं और बेचारा शेर वहीं पड़ा रहता है, क्योंकि उसे तो कोई उठा नहीं सकता था। एली की आंख खुलती है तो वो अपने घर में थी, जिस पर वो काफी हैरान होती है, और वहाँ से वो अपने मोम डैड के पास जाती है, जो उससे पूछते हैं कि तुम इतने दिन कहाँ थी। एली खाने के लिए कुछ निकालने लगती है तो उसी मोम उसे डोगी का पूछती है, जिस पर एली उसे ढूंढने के लिए भागती है तो उसकी आंख खुल जाती है, मतलब वो अभी घर नहीं पहुँची थी। ये तो सिर्फ उसका एक सपना था। एली डोगी को जगाने की कोशिश कर रही थी जब चूहा उसे बताने लगता है कि अगर ये कुछ देर और वहाँ रुका तो मर जाता, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, इसे कुछ देर में होश आ जाएगा। एली शेर का पूछती है और तभी स्टैचू रोने लगता है कि वो तो मर गया होगा। एली चूहे से कहती है शेर को बचा लो, जिस पर चूहा कहता है शायद तुमने शेर और चूहे की कहानी नहीं पढ़ी। एली उसे समझाने लगती है कि ये एक डरपोक शेर है, इसलिए तुम मत डरो, लेकिन चूहा नहीं मानता, तो एली खुद ही उसे बचाने के लिए जाने लगती है, जिस पर आयरन स्टैचू से रोक लेता है कि एली दोबारा फूलों के पास जाकर मर सकती है। एली रोने लगती है तो चूहा भी दुखी हो जाता है, और तभी वो लोग देखते हैं कि जिस गाड़ी में शेर बैठा था वो चलने लगी थी। वो लोग हैरान थे कि गाड़ी कैसे चलने लगी है। चूहे ने उन लोगों को रोता देखकर तरस खाकर अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया था। शेर की भी जान बच गई थी, जिस पर एली खुश होती है तो चूहा कहता है तुम लोगों से मैंने सीखा जितनी भी मुश्किल हो दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये कहकर वो एली को एक छोटा सा गिफ्ट देता है। तभी सारे फूल उड़ने लगते हैं, तो वो समझ आते हैं कि ये किसी के मंत्र की वजह से हो रहे हैं। वेलरी ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है कि ये लोग अब भी बच गए। फिर आखिरी चाल चलते हुए वो अपने शेरों को जाकोब के साथ भेजती है। इधर एली अपनी टीम के साथ वहीं रात गुजारने के लिए रुक जाती है, क्योंकि शेर को अभी तक होश नहीं आया था। उन लोगों को गॉडविन तक पहुंचने के लिए अजर एक पुल पार करना था, जिसके बाद एली अपने घर जा सकती थी। अचानक डोगी एली को बताता है कि उसे शेरों की स्मेल आ रही है। एली कहती है शेर को तो अभी होश भी नहीं आया, जिस पर डोगी कहने लगता है कि ये हमारे शेर की बू नहीं। एली और उसके साथी ये सुनकर शेर को वहीं छोड़कर पुल की तरफ बढ़ते हैं। वो जानते थे दुश्मन शेर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो तो उनके पीछे हैं। पुल पर पहुंचकर वो देखते हैं कि पुल जगह जगह से टूटा हुआ है, इसलिए ये लोग पुल पार नहीं कर सकते थे। तभी राक्षस शेर भी वहाँ आ जाते हैं, जिनके ऊपर जाकोब बैठा हुआ था। वो शेर इन पर हमला करने लगे थे, लेकिन जैसे ही शेर पुल की तरफ आते हैं तो पुल उनके वजन से नीचे गिर जाता है और शेर भी गिर जाते हैं। राक्षस शेर गिरते गिरते भी एली पर हमला कर देते हैं, तो एली गिरने लगती है, लेकिन आयरन स्टैचू से पकड़ लेता है। इस हमले में स्केरक्रो नीचे गिर जाता है, जो देखकर एली दुखी हो जाती है। एली आयरन स्टैचू को पकड़कर ऊपर आती है, तो वहाँ रह जाने वाला एक राक्षस शेर एली पर दोबारा हमला करता है, जिससे आयरन स्टैचू लड़ने लगता है। जाकोब स्टैचू पर हमला करता है, जिससे उनका बैलेंस खराब होने पर आयरन स्टैचू भी नीचे गिर जाता है। वेलरी ये सब देखकर खुश हो जाती है कि बस अब सिल्वर जूते मेरे होने वाले हैं। राक्षस शेर मैदान खाली पा
आकर एली पर हमला करता है तो उसी वक्त वहाँ एली वाला शेर आ जाता है। इस बार वो सीना तान कर आ गया था और असली शेर लग रहा था, जिसे देखकर राक्षस शेर भी डर जाते हैं। शेर एली के लिए खुद को पूरी तरह बुखादर शो करवाते हुए एक लंबी छलांग लगाता है और राक्षस शेर से लड़ने लगता है। इन दोनों की लड़ाई से बचे हुए पुल का भी हिस्सा टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन एली सुरक्षित साइड पर थी, पर उसके साथी शेर नीचे गिर जाता है, जिस पर एली और दुखी हो जाती है कि उसके साथ साथी गिर गए थे। तभी चाकव एली से कहता है, अपने ये जूते चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर एली हैरान हो जाती है कि इन बेकार जूतों के लिए इतनी लड़ाई। वो चाकव से कहती है, इन फजूल जूतों के लिए तुमने मेरे साथियों को मार डाला। ये पकड़ो अपने घटिया जूते और इनको लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। जूते लेते ही चाकव खुश होने लगता है कि अब मुझे यहाँ का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसी वक्त चाकव को डोगी की आवाज आती है तो वो घबरा जाता है कि शायद वो भी शेर की तरह कुत्तों से डरता था। डोगी उसी ओर आता है तो चाकव पीछे हटने लगता है। आखिरकार वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से सिल्वर जूते भी नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर वेलवी तो सदमे से शौक में चली जाती है। कितना सब करके भी सिल्वर जूते उसके हाथ नहीं आए। तभी एली नीचे देखती है तो उसे आयरन स्टैचू और शेर जिंदा नजर आते हैं, क्योंकि वो ज्यादा नीचे नहीं गिरे थे। एली ये देखकर खुश हो जाती है। तभी उसे एक और आवाज आती है और वो उस तरफ देखने लगती है तो स्केरक्रो भी कोई चीज पकड़कर ऊपर आ रहा था। शायद ये लोग गैर इंसानी शक्ल में थे इसलिए बच गए थे। वो सब ऊपर आ जाते हैं और स्केरक्रो एली को सिल्वर जूते भी दे देता है। एली उन लोगों को हक करते हुए जज्बाती हो जाती है और उनसे कहती है, मैं तुम सब लोगों को खोना नहीं चाहती। डोगी भी उन सबको जिंदा देखकर खुश हो जाता है। वो सब मिलकर पुल को क्रॉस करके गोडविन के राजमहल पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत ज्यादा सीढ़ियाँ थी जिन्हें चढ़कर ही उनको महल पहुंचना था। एली उन लोगों से कहने लगती है कि मैं अपनी दुनिया में वापस जाने के बाद तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस करूंगी और तुम सबसे मिलने आया करूंगी। वो लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और वहीं हम तोते को देखते हैं जो उड़कर गोडविन के महल के ऊपर पहुंच जाता है। गोडविन की आवाज सुनाई देती है जो उससे पूछता है, क्या खबर है? तो तोता उसे बताता है कि एक छोटी लड़की आ रही है जिसके पास सिल्वर जूते हैं, जो आपको मिल जाएं तो आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। उस लड़की की छोटी सी ख्वाहिश है जिसे पूरी करके आप उसे सिल्वर जूते ले सकते हो। गोडविन मान जाता है और उनका इंतजार करने लगता है। गोडविन तो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन ये जरूर बताया जाता है कि गोडविन एली की बात मानकर एली को उसके घर भेज देता है। इस आवाज के साथ ही मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।